चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे जबरदस्त निशानी है। हिदायत के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपसे 6 साइंस डिस्कस करूंगा। 6 साइंस दैट यू आर ऑन हिदाया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं, कि आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज्ड है और आप हिदायत पर हैं। क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दें, को बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है। और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8। कि हमारे रब, हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तकामत दीजिए। और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है। तो ये दुआ इस्तकामत के लिए और हिदायत मांगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप दुआ की कबूलियत के औकात है ना, जैसे रेन आफ्टर रेन, या सफ़र के दौरान, या अज़ान और इकामत के दौरान, तो उस दौरान इस दुआ को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। बहुत जामे दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी मेरे दिल को फेरियो ना, क्योंकि मुकल्लिबल कुलूब अल्लाह है। अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल हैं, और अल्लाह चाहे तो दिलों को फेर दे। और जब दिल फिर जाते हैं तो फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बदी बदी नहीं लगती, और फिर दिल की कंडीशन बहुत अजीब हो जाती है। तो पहली चीज़, पहला साइन है दैट यू आर आस्किंग अल्लाह फॉर हिदाया। सेकंड साइन, इंसान के हिदायत में होने की निशानी ये है कि वो गुनाह करने के बाद अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ भागता है। जैसे अल्लाह ने कहा ना, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि भागो अपने रब की तरफ, सारे के सारे। वो आयत मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह आल इमरान की वर्स 135। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन। जब ये कोई फहश काम कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, औ ज़लमू, और जुल्म कर बैठते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्स पे, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं फ़ौरन, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं, फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं कि अल्लाह मुझे बचा ले, मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से सेव कर ले। अल्लाह को याद किया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर दे। और फिर कहा कि ये गुनाह करने के बाद परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप अल्लाह की तरफ भागते हैं, रिपेंट करते हैं गुनाहों से। तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं, क्या हमें अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं? क्या हमें अपनी खामियां नज़र आ रही हैं? अपनी खामियां नज़र आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अल्लाह आपको पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला आपको आपकी खामियां दिखाता है कि आप करेक्ट करें, रिफाइन हो, इम्प्रूव हो, और मज़ीद बेहतर बन जाएं। इसीलिए देखें, अल्लाह हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ हमारी खामियां एक्सपोज हो। वो एक कोट है ना बड़ा ज़बरदस्त, कि अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी तारीफ़ ही करते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना जो आपको आपकी खामियां नहीं बताता, या आपको आपके गिरेबान में नहीं कभी कभी झांकने पे मजबूर करता, तो इसका मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए, क्योंकि सिंसियर दोस्त हमेशा आपको करेक्ट करेगा। तो तीसरी चीज़ मैं आप सबको बता रहा था कि सीइंग वंस ओन मिस्टेक, अपनी गलती देख लेना। चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे ज़बरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। हदीस में आपके सामने रखता हूँ, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, ईमान क्या है, फेथ क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का
वसाअतका सय्यअतुका फअंत मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गम ज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी। तो पांचवी रीज़न कि आप हिदायत पर हैं, और इंशाल्लाह छठी रीज़न बता के बात को ख़त्म करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, दलील है हिदायत पर होने की, और इसकी दलील की जो है वो वर्स क्या है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। किसके बारे में कहा? असहाबे कहफ, यानी यू पीपल। इन्नहुम फित्यतुन, फित्या होते हैं यूथ। ए नबी बेशक वो नौजवान थे, आमनु जो अपने रब पर ईमान लाए, बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, और वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, हमने उन्हें हिदायत में वज़िदनाहुम हुदा इंक्रीज किया। यानी अल्लाह हिदायत में इंक्रीज करता है, कब करता है? जब आप ईमान लेकर आते हैं। पहला स्टेप आपकी तरफ से है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा आपने उठाना है। देखें ये लोग असहाबे काफ किसी की बात सुन के इंस्पायर हुए थे ना, किसी की बात सुनी होगी, किसी महफिल में गए होंगे, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कोई दाई, हज़रत ईसा का दाई, वो बाज़ार में दावा कर रहा हो और ये लोग वहाँ से गुजर रहे हो और ये रुक गए हो, इन्होंने कहा चलो सुनते हैं क्या क्या रहा है। अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, बात सुनी, बात अच्छी लग गई और बात पे अमल किया, तो अल्लाह ने इंक्रीज़ किया गाइडेंस में। इसलिए गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं अगर आप हिदायत में इंक्रीज़ होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लोग ये कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी लाएं। हम नमाजें शुरू करते हैं, नमाजें छूट जाती हैं। भाई अपनी कंपनी चेंज करें। जब आपके दोस्त ही हुए हैं जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भी छूटनी है, सीधी सी बात है। या फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे स्ट्रांग हो जाएं। ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको फिर नमाज पढ़ा के छोड़ते हैं, या तो फिर आप ऐसे बन जाएं। लेकिन अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं तो फिर आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हिदायत पे कायम रहना है, इंक्रीज होना है, तो हिदायत की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं जैसे असहाबे काफ ने फ़ायदा उठाया। एंड नंबर 6 इज़ यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह से, कि अगर आप हिदायत पर हैं तो आप अल्लाह के लिए गुनाहों को और सारी चीज़ों को छोड़ने पर एकदम से तैयार हो जाते हैं, आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। उसकी दलील देखें, अन अबी कतादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबी कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नका लन तदअ शय्यन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला बद्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुन लका मिन्हु। ये प्रॉमिस है, आम बात नहीं है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस किसका है? नबी का। आम आदमी का प्रॉमिस नहीं, मेरा या आपका प्रॉमिस नहीं है, नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। अल्लाह ताला जो भी हमने डिस्कस किया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 6 साइंस मैंने आपको बताया हिदायत पर होने के, इनको रिवाइज़ कीजिएगा और देखिएगा कि ये आप पर पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अगर नहीं उतरते तो एफ़र्ट करें, परेशान होने की बात नहीं है। ये भी एक हिदायत का साइन है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम इस पे बात करें, ये इटसेल्फ एक साइन है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तकामत की दुआ करें। इंशाअल्लाह नाउ वी एंड अप। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।